गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं लिमिट बताने जाऊंगा जिनका नाम होगा इन्फिनिटिव लिमिट। इन्फिनिटिव लिमिट का जो सिंबल होगा वो ये होगा। तो आज इन्फिनिटिव लिमिट के बारे में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। बच्चों, इन्फिनिटिव लिमिट में आप जब सवाल देखोगे तो ये दिया रहेगा इन्फिनिटिव। तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, जो पावर होगा हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दोगे, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पर x है और x का सबसे मैक्सिमम पावर है x का पावर 2, तो मैं x के पावर 2 से सभी को डिवाइड कर दूंगा। देखो, मैंने 6 से डिवाइड किया, मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ मैंने 4x को डिवाइड किया, यहाँ मैंने 15x को डिवाइड किया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर x था नहीं, ऐसा ही उतर गया और यहाँ पड़ी x कट गया तो 5 बचा। और यहाँ बच्चों x 2 है और यहाँ 1 है। अगर बच्चों 2 में से 1 कट गया तो 1 ठो बचा और यहाँ x कटा तो 15 बचा। अब बच्चों यहाँ पर जब आप डिवाइड कंप्लीट कर लोगे बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप इसको चेंज करोगे। तो यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा। 1/x को आप h मानोगे और लिमिट में जब कभी तुम किसी को मानोगे ना बच्चों, तो उस वक्त लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो हमेशा 1/x को h मानोगे। और पहले हम लिमिट में x इन्फिनिटिव लेके चल रहे थे, अभी हम h माने हैं तो हम h ले लेंगे, x के जगह पर h ले लेंगे और इन्फिनिटिव के जगह पर हम 0 ले लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ हुआ क्या। बच्चों यहाँ 6 था और बच्चों 1/x को हम h माने हैं, तो ये तो बटा में x है, स्क्वायर है, तो यहाँ h स्क्वायर हो गया, यहाँ -5। और बच्चों यहाँ 4 बटा में x था तो ये हो गया 4h, क्योंकि बटा में x होने का मतलब 1/x है और आप इसको क्या माने हो, h। अब प्लस 15। अब बच्चों यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और बच्चों x इन्फिनिटिव था, अब x के जगह कौन आ गया बच्चों, h, और इन्फिनिटिव की जगह कौन आ गया, 0। बच्चों h का मान 0 है, तो बच्चों यहाँ अगर हम 0 रख दिए और यहाँ पड़ी तो h है ही नहीं, तो यहाँ 5 ले लिए और यहाँ h था, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 15 था, 15 ले लिए। बच्चों ये दोनों एरिया 0 हो गया तो -5 बचा और बटा में 15 काटने से आया -1/3। ये आपका आंसर हुआ। अब बच्चों सवाल 2 में आते हैं। बच्चों सवाल 2 में आप देखो ध्यान से, इसमें पावर ढूंढो। पावर सबसे मैक्सिमम पावर कौन है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो x का पावर 2 ज़्यादा है, तो हम सबको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में डिवाइड करेंगे। तो मैंने सबको डिवाइड किया x स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इनको भी डिवाइड किया, फिर इनको भी डिवाइड किया, इनको भी डिवाइड किया और इनको भी डिवाइड किया। तो रिजल्ट हम लोग के पास ये आया। अब बच्चों इसको सॉल्व करिए। बच्चों ये x स्क्वायर कटा 2 आया। बच्चों यह स्क्वायर है मतलब x 2 है और यहाँ 1 है, कटा तो 7/x आया और यहाँ 5/x स्क्वायर आया। बच्चों यहाँ दोनों से स्क्वायर कट गया, 4 आया। बच्चों यहाँ x 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो बच्चों सॉरी यहाँ 1 तो x बचेगा और बच्चों यहाँ x स्क्वायर बचा। अब बच्चों आपको सेकेंड स्टेप में मालूम है, काम कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पड़ी 1/x के जगह पर रखना पड़ेगा h। तो मैंने वही लिखा, ये 1 है, ये बटा है और ये x है। इसके जगह पर मैंने क्या माना, h। अब बच्चों यहाँ इन्फिनिटिव
पहले हम लोग चल रहे थे x इन्फिनिटिव लेकर, तो मैंने टीचर को लिख के दिखा दिया कि सर पहले हम x इन्फिनिटिव था, अब x की जगह h आ जाएगा, इन्फिनिटिव की जगह 0 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पढ़ी देखो ध्यान से, यहाँ पढ़ी देखो बच्चों, यहाँ h आ गया, इन्फिनिटिव हट गया, 0 आ गया। अब बच्चों 2 ले लिया मैंने, ये 7/x है बच्चों, सेवन बाई एक्स है तो ये हो जाएगा 7h, 5/x स्क्वायर है तो 5h स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 3x है तो ये 3h हो गया, और ये 1/x स्क्वायर है तो h स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने h का वैल्यू रख दिया, ये 2 है, यहाँ h का वैल्यू रखेंगे बॉयज़ 0, यहाँ h का वैल्यू रखेंगे बॉयज़ ये भी 0। बच्चों 4 है, यहाँ h का वैल्यू रखेंगे 0, यहाँ h का वैल्यू रखेंगे 0। अब बच्चों 2/4 मिला, डिवाइड करने से 1/2 आंसर। बच्चों हम आते हैं थर्ड सवाल में। अब थोड़ी थर्ड सवाल को ध्यान से देखो बच्चों, अरे थर्ड सवाल को ध्यान से देखो बच्चों, ये थर्ड सवाल में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, x का पावर 4, यही है ना बच्चों। इसी से सबको डिवाइड करेंगे, इनको 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 भी इनको भी इनको भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों मैंने दोनों को डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया बच्चों, और साथ में डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। अब बच्चों देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो बच्चों 4 लिया, यहाँ 4 होता है, यहाँ 2 पावर है, तो यहाँ बच्चों 2 बच गया, यहाँ बच्चों 3 बच गया, क्या कि यहाँ 4 है, ऊपर में 1 है, 3 बचा, और ये बच्चों जैसा था वैसा लिया। बच्चों x का पावर 4, x का पावर 4 कटा 5 लिया, यहाँ बच्चों पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 बचा, और ये बच्चों जैसा था वैसा मैंने ले लिया। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने 1/x के जगह पर h रखा, और रूल क्या कहता है, पहला आपका लिमिट था इन्फिनिटिव, अब आपने x की जगह क्या कर दिया h, और इन्फिनिटिव की जगह क्या कर दिया 0। अब बच्चों यहाँ 4/x स्क्वायर था, ये 4h स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 3h³, ये हो जाएगा 2h का पावर 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3h का पावर 4। अब बच्चों h का मान 0 है, तो बच्चों ये भी 0, बच्चों ये भी 0, बच्चों ये भी 0, यहाँ बच्चों h नहीं है तो 5 ही रहा, और ये भी 0 और ये भी 0, तो बच्चों 0/5 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हम इन्फिनिटिव ले रहे रूट वाला, बच्चों जब रूट वाला इन्फिनिटिव लेंगे बच्चों, तो यहाँ देखो ये रूट जो है, ये रूट मल्टीप्लाई में है, ये रूट मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो आप यहाँ पहले रैशनलाइज कर लीजिए। तो बच्चों रैशनलाइज आप सीखे थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपने क्या किया प्लस, और बच्चों जो आपने ऊपर किया बच्चों वही आप कहाँ ले लिए नीचे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जैसा था वैसा ही उतर गया, और बच्चों यहाँ रैशनलाइज हुआ है, तो बच्चों ये हो जाएगी √x पावर 4 का स्क्वायर माइनस √x का
तो रूट ये स्क्वायर हो गई बच्चों, ये स्क्वायर हो गई बच्चों, और ये रूट एक्स का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ से रूट हटा तो x प्लस 4, इसका रूट हटा बच्चों तो x, बच्चों x कट गया तो 4 बचा बच्चों, तो 4 रूट x। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का रूल लगाएंगे बच्चों। रूल क्या है बच्चों? रूल है आपका जाकर बच्चों यहाँ रूट एक्स है बच्चों, तो इसी रूट एक्स से सबको डिवाइड कर दो बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने रूट एक्स को इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो बच्चों मैंने यहाँ इसको भी डिवाइड किया बच्चों, इसको भी डिवाइड किया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये भी रूट से डिवाइड हो रहा है, ये भी रूट से, तो मैंने एक होल रूट ले लिया और उसी के अंदर बच्चों मैंने इसको ले लिया। अब बच्चों मैंने रूट से डिवाइड किया बच्चों, तो बच्चों ये रूट कट गई तो 4 बची बच्चों। बच्चों ये भी रूट कट गई तो 1 बची बच्चों, और ये x वाला से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हुआ और ये भी डिवाइड हुआ बच्चों। x कटी तो 1 आया, 4 बटा में x आया और प्लस 1। इसके बाद आप रूल जानते हैं बच्चों, रूल क्या है? 1/x को आप क्या मानो? h मैंने माना बच्चों, और मैंने इन्फिनेटिव को चेंज कर दिया बच्चों, x हटाकर h लिया और इन्फिनेटिव हटा के 0 लिया। अब बच्चों ये 4 हो गई, और बच्चों ये 4/x था तो 4h हो गया, और ये बच्चों 1 हो गया। अब बच्चों मैंने h का मान 0 रखा। अब बच्चों मैंने h का मान यहाँ 0 रख दिया, तो 4 रूट 1 प्लस, तो 1 का रूट 1 ही होता है बच्चों, और सॉल्व करने से 2 आया। तो बच्चों आई होप इस सवाल को आप समझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फिनेटिव का जितनी सवाल है आप सब उसमें से सॉल्व कर लोगे। बाय बच्चों।